राजगढ़ के भव्य महल में रानी अमारा प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। महल के हर कोने में मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। राजा विक्रम अपने सिंहासन कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे और वृद्ध रानी कमलावती देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही थीं कि संतान स्वस्थ और बलशाली हो। अचानक कक्ष में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी, लेकिन वह खुशी का क्षण कुछ ही पलों में चिंता में बदल गया। दाई ने जैसे ही राजकुमार को उठाया, उसकी आंखें भय से फैल गईं। ये कैसा बालक है? उसने कांपती आवाज में कहा। राजकुमार का शरीर विकृत था। उसकी एक टांग छोटी थी, उसकी आंखें धुंधली थीं और उसके हाथों की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। वृद्ध रानी कमलावती जैसे ही बच्चे को देखती हैं, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये अपशगुन है, ये राजगढ़ के लिए अशुभ संकेत है, कमलावती ने चिल्लाकर कहा। लेकिन राजा विक्रम ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, यह मेरा पुत्र है, चाहे कैसा भी हो, यह मेरा उत्तराधिकारी होगा। रानी अमारा भी अपने बच्चे को देखकर भावुक हो गई, लेकिन कमलावती ने इस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं किया। उसे विश्वास था कि यह संतान उनके वंश का सर्वनाश कर देगी। भाग दो। काले जादू का सौदा। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, कमलावती अपनी भरोसेमंद दासी के साथ महल से बाहर निकली। उन्होंने घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगल की ओर रुख किया। उनका गंतव्य था एक भयानक तांत्रिक रुद्रनाथ। वह जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के नीचे अपनी साधना कर रहा था। चारों ओर नरमुंड बिखरे थे और मंत्रों की गूंज वातावरण को भयावह बना रही थी। मुझे एक बलशाली उत्तराधिकारी चाहिए, कमलावती ने कहा। यह विकृत बालक हमारे वंश का अंत कर देगा। रुद्रनाथ मुस्कुराया। तुम्हें बस एक बलिदान देना होगा। यदि उस अपशगुनी बच्चे को देवी काली को अर्पित कर दिया जाए, तो तुम्हारी बहू एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म देगी। कमलावती ने एक क्षण भी सोचने में बर्बाद नहीं किया। कर दो बलिदान। अगली रात राजकुमार को चोरी कर लिया गया। जब अमारा जागी तो उनका बच्चा गायब था। उन्होंने महल में उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। इसी बीच जंगल में रुद्रनाथ ने बच्चे को बलि के लिए तैयार कर लिया था। एक रक्त चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। चारों ओर मशालें जल रही थीं। कमलावती और उनके विश्वस्त सैनिक वहां खड़े थे। रुद्रनाथ ने अपने खंजर को उठाया और कहा, हे महाकाली, इस आत्मा को स्वीकार करो। और अगले ही क्षण उसने बच्चे के गले पर छुरी फेर दी। रक्त की बूंदें धरती पर गिरी और वहां एक तेज गर्जना हुई। लेकिन तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई। हवाएं भयंकर रूप से बहने लगीं। जैसे ही बलि समाप्त हुई, रानी अमारा वहां आ पहुंची। उनके पीछे कुछ सैनिक भी थे, जिनसे उन्हें अपने बेटे के अपहरण की जानकारी मिली थी। मेरे बेटे को मार डाला तुमने? उनकी आवाज में कंपन था, आंखों में आग। कमलावती ने उन्हें देखकर ठंडी हंसी हंसी। यह हमारे राज्य की भलाई के लिए था, अमारा। अब तुम्हें जल्द ही एक नया पुत्र मिलेगा। लेकिन अमारा के लिए यह क्षण कुछ और ही था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके भीतर अब सिर्फ बदला लेने की आग जल रही थी। अमारा ने पास खड़े सैनिक से तलवार छीनी और बिना एक क्षण गंवाए कमलावती पर वार कर दिया। खून की धार फूट पड़ी और वृद्ध रानी वहीं गिर पड़ी। रुद्रनाथ यह देखकर क्रोधित हो गया। उसने अपने मंत्रों से अमारा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अमारा ने उस पर भी वार कर दिया और उसकी छाती के बीचों बीच तलवार घुसेड़ दी। रुद्रनाथ ने अंतिम सांस लेते हुए एक भयानक शाप दिया, हे रानी, तुमने अपनी कोख का सुख खो दिया। अब तुम्हारी आत्मा भी कभी शांति नहीं पाएगी। तुम इस महल में भटकती रहोगी और जो भी नई रानी इस राज्य में संतान को जन्म देगी, तुम उसे मार डालोगी। अगले ही क्षण रुद्रनाथ की आत्मा अंधेरे में विलीन हो गई। भाग 4। रानी का श्राप जीवित हो उठा। रानी अमारा ने अपने पति को पूरी घटना बताई। राजा को गहरा दुख हुआ, लेकिन वह अपनी मां और रुद्रनाथ के अपराध को जानकर क्रोधित भी थे। समय बीता और राजा ने दूसरी शादी कर ली। उनकी नई रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तीसरे ही दिन बच्चा मृत पाया गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन महल की दासियों ने आधी रात को एक औरत की सिसकियां सुनी। वे जब जाकर देखती तो बच्चे की खाट के पास सफेद साड़ी में एक छायामयी स्त्री खड़ी होती। कुछ ही महीनों में राजगढ़ के हर नवजात शिशु की रहस्यमय तरीके से मृत्यु होने लगी।
लोगों ने कहना शुरू कर दिया, रानी अमारा लौट आई है अपने बेटे की हत्या का बदला लेने। महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी के रोने की आवाजें आती, नवजात शिशुओं के पास खून की बूंदें पाई जाती, और जब कोई रानी संतान को जन्म देती तो वह कुछ ही दिनों में मारा जाता। राजा ने राज्य के सबसे बड़े साधु महात्माओं को बुलाया, लेकिन कोई भी अमारा की आत्मा को रोक नहीं पाया। एक दिन जब राजा विक्रम की दूसरी रानी गर्भवती हुई, तो एक तांत्रिक ने सुझाव दिया, यदि अमारा की आत्मा को महल से मुक्त करना है तो उसके पुत्र के बलिदान स्थल पर एक यज्ञ करना होगा। राजा ने हिम्मत जुटाकर वह यज्ञ करवाया, लेकिन जैसे ही हवन समाप्त हुआ, महल की दीवारों से एक चीख उठी, नहीं, मेरे बेटे का बदला अभी अधूरा है। और अचानक पूरे महल में अंधेरा छा गया। उस रात के बाद रानी अमारा की आत्मा फिर कभी नहीं देखी गई। लेकिन आज भी जब राजगढ़ के पुराने महल में कोई गर्भवती स्त्री जाती है, तो उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि अमारा का श्राप अब भी जिंदा है और किसी न किसी दिन वह फिर लौटेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। क्या आप जानते हैं, हमारे 98% दर्शक वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से हैं तो सोच क्या रहे हैं? अभी सब्सक्राइब करें और परिवार का हिस्सा बने।